नमस्ते। आज हमारे साथ हैं रेणु शर्मा जी, जिन्हें महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से राष्ट्रभक्ति पर आधारित लेखन के लिए शशि भूषण वाजपेयी हिंदी लेखन का पुरस्कार दिया गया है। रेणु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सर। बहुत बहुत बधाई इस पुरस्कार के लिए। थैंक यू सर। और आप स्नातक है बीए से, और ये जो साहित्य का रुझान था, ये कैसी यात्रा आपकी स्टार्ट होती है? एक्चुअली बचपन से ही मुझे ऐसे मान के चलिए मथुरा में जन्म हुआ है मेरा। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मंच के लिए मुझे ज़्यादातर वो रोल मिला करते थे जो लड़कों को मिलने चाहिए। अच्छा। जैसे महाराणा प्रताप हो गया, छत्रपति शिवाजी हो गया। तो जब ऑडिशन देने का नंबर आता था स्कूल में, तो मैं भी लड़कों वाले ऑडिशन दिया करती थी, तो मुझे मिलता था। और एक बचपन से कह लो या कहीं से जब एक बार ताली सुनाई पड़ जाती है ना अपने लिए, तो फिर वो चस्का लग जाता है। सही है। तो बचपन में, हालांकि मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ वहाँ पर बहुत दकियानूस या अंधविश्वासी टाइप के लोग नहीं थे मेरे परिवार वाले, लेकिन ये थे कि लड़की थोड़ी बड़ी हो गई है तो शादी कर दो। उसके पहले भी मुझे लिखना शुरू हुआ तो मेरे पिताजी मुंबई में रहा करते थे, तो हमारे गली के जस्ट आगे ही डॉक्टर साहब थे, वो कवि थे, उस अच्छा, जाने माने कवि थे उस टाइम पर। तो मेरे पिताजी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी हुई थी कि मैं जो भी कुछ लिखती हूँ उसके ऊपर जितनी भी कलम चलानी है चलाते, उसे चला के अच्छा साफ सुथरा कर दें। फिर विवाह हो गया, जैसे कि हमारे घर में बड़े होते हैं, तो उनके सामने हमारे पिता की नहीं चली, पढ़ाई हो गई, आ गए। फिर यहाँ पर भी जैसे परिवार वाले होते हैं वैसे ही परिवार ढूंढते हैं, पर यहाँ आकर के सौभाग्य से मेरे पति, उन्होंने मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं की। ऐसे कह सकते कि वो ना कभी उन्होंने प्रोत्साहन दिया, ना कभी रोक टोक नहीं। हाँ, जैसा आप कि अगर तुमको ये करना है तो करो। फिर पत्रकारिता में आ गई। तो लेखन की यात्रा मेरी लगभग 20 साल पहले दमखम पत्रिका से की। तो कुछ करेक्शंस या जो कुछ पॉलिशिंग मेरी हमारे यहाँ डॉक्टर सुरेश पांडे जी थे जिन्होंने बचपन में की, पिताजी ने की, और उसके बाद में यहाँ पर मनहर चौहान जी हैं, उन्होंने किया। उन्होंने मुझे चीज़ों को अच्छी तरह से समझाया। तो मेरी लेखन की यात्रा बचपन से शुरू होती है। और ये कहूँगा कि पहली किताब कौन सी आई आपकी? मेरी पहली किताब जो मेरे नाम से गई वो आई थी कर्मवीर, जीवनी है जी। किसकी जीवनी थी? ये यहाँ पर शांतिलाल जी दोषी हैं, उनकी थी। तो उनके लिए मैंने सबसे पहली किताब लिखी जो मेरे नाम से गई। और यहाँ पर जो पुरस्कृत है राष्ट्रभक्ति की जो पुस्तक है, हाँ जी, उसका नाम है भारत वसुंधरा, साझा गौरव और सामूहिक उत्तरदायित्व। साझा गौरव, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने लाइन दी है। और उसमें क्या मुख्य विषय आपने रखे? मैंने उसमें देशभक्ति का मतलब सिर्फ देश के लिए मरना ही नहीं होता है, अपने देश को व्यवस्थित रखना भी देशभक्ति ही होती है। तो उसमें मैंने महापुरुषों को लिया है, कुछ ऐसी शख्सियतों को उसमें रखा है जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी के बाद भी ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने अगर नहीं लिए होते तो हमारे हालात और भी खराब होते। तो ये ऐसे निर्णय और ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश को गढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद की है, और ऐसे हमारे जो कर्तव्य हैं जो देश को बनाते हैं, उन चीज़ों को ध्यान देकर के आपने पुस्तक बनाई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का ऐसे आपको पुरस्कृत करने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।